व्हाट्स योर प्रोसेस इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव इट्स मोर इंपॉर्टेंट। मोटिव क्या है आपका? जिंदगी में मोटिव ठीक रखो। मैं ये नहीं कहता कि अब प्राचीन तरीके से तुम रहो, क्योंकि मैंने खुद ही कहा है, तुमने सुना होगा चैनलों पर कई बार कि पहले रथ का जमाना था और राफेल का जमाना है। आज अगर भारतीय सेना कहे कि मैं रथ से जाकर के युद्ध लड़ूंगा तो पाकिस्तान तुम्हारे ऊपर जीत जाएगा, चाइना तुम्हारे ऊपर कि हम तो राम कृष्ण की संतान, हम लोग रथ से चल बादल, तब तक तो F-18 डाल देगा, सब बादल निकल जाएगा। वो रथ था। फिजिकली हम डेवलप हुए हैं, रथ से राफेल तक आए हैं, लेकिन बेसिक जो चीजें हैं धर्म की, बेसिक जो चीजें हैं स्पिरिचुअलिज्म की, वो कभी नहीं बदलती। शौर्य, तेज, धर्म, क्षमा, दया, करुणा, तेजस्विता, सत्य, ये नहीं बदलेगी। ये कल भी था, आज भी है और अनादिकाल तक रहेगा, और इसी को सनातन कहते हैं। इसलिए दुनिया में सब मिट सकता है पर सनातन संस्कृति कभी नहीं मिट सकती। वो पहले भी था, आज भी है और सदा रहेगी, उसी को सनातन कहते हैं। वो कैसे मिटाओगे, कैसे समाप्त करोगे उसको? सनातन का अर्थ ही होता था जो था, है और रहेगा, कैसे मिटाओगे? भगवान राम और कृष्ण के जीवन से, भगवान राम और कृष्ण की कथाओं से अपने जीवन में परिवर्तन आ जाए, अपना जीवन आह्लादित हो जाए। घर जाओ तो घर वाले ही कहेंगे कुछ बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट लग रही, क्या बात है। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन बोला तुम तो बिल्कुल बदल गए। बोला बात लग गई, और बात लगने के लिए 100 दिन की जरूरत नहीं होती। जैसे चरणदास के शिष्या सहजों को एक ही बात लग गई, जैसे दादू दयाल के शिष्य रज्जब अली को एक ही बात लग गई और एक ही बात में वो बदल गए। वैसे बात तो एक ही बात में बदलती है कभी कभी। इतनी कथाएं हम इसीलिए सुनते हैं कि किसी एक दिन कोई एक बात लग जाए और बदल जाए। जिस दिन हम चेतना संपन्न हो, जागृत हो, टकरा जाए वो चीज हमसे। 200 गोलियां मारने के बाद एक निशाने लगते हैं। एनसीसी का बचपन में हमने भी क्लास किया था, वो जाते थे उसमें, तो बुल होता है बीच में, तो 10 मारोगे तो 10 में एक आग लगता है। पर ठाकुर जी की दया से निशाना भी हमारा बड़ा पक्का था, 10 का 10 मार दिया। तो एक पंजाबी हमारे टीचर थे वो एनसीसी के, बोला तू कर्नल बनेगा। हम कि बनेंगे तो पक्का, पर ये पता नहीं है कि उस सेना का बनेंगे कि धर्म सेना का, पर बनेंगे पक्का कर्नल, पक्का धर्म गुरु बनेंगे। बड़े अच्छे, हमारा बड़ा मान मर्दन किया था सरदार जी ने, और उन्होंने कहा बेटा तू बहुत पक्का एकदम आगे बढ़ेगा, तेरी निशाना बहुत पक्का है। तो एक साधे सब सधे, निशाना जहां है वहां पर है। जीवन का लक्ष्य भी एक ही होना चाहिए, ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण से पूछा गया कि इस दुनिया में सबसे पवित्र तुम किसको मानते हो? स्नान करने वाले को 5 बार, बाल मुड़ा के जो रहता है, बाल बढ़ा के रहता है, दाढ़ी बढ़ा के रहता है, किसको मानते हो? भगवान श्री कृष्ण ने सीधा कह दिया, ज्ञानी के समान दूसरा कोई पवित्र इस पृथ्वी पर नहीं है। जो ज्ञानी है वही पवित्र है। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है, नॉलेज बहुत जरूरी है। हम जो कुछ भी करते हैं, गड़बड़ियां होती हैं, वो नॉलेज के एब्सेंस में होती हैं, और नॉलेजफुल होना बहुत जरूरी है। तुम नहीं जानते ये बुरी बात नहीं है, बट तुम नॉलेज को इग्नोर कर रहे हो, ये बुरी बात है। नहीं जानते इसमें कोई बुराई नहीं, तुम गिर रहे हो बार बार, गिरने में कोई बुराई नहीं, पर गिरे ही रह जाओगे कि उठोगे भी? 17 बार गिरो, 22 बार गिरो, 30 बार गिरो, फिर उठो। हम भारत की संतान हैं, ठाकुर जी हमारे हैं। रोज गिरेंगे फिर उठेंगे, एक न एक दिन तो उन चीजों से सीखते ही रहेंगे।